नमस्कार जी। डॉक्टर सिद्धू की तरफ से आपको एक और नई वीडियो में आपका वेलकम है। आज बात करेंगे ब्लड प्रेशर, बीपी, और इसको लेके बहुत सारी मिथ भी बनी हुई है और उसके बारे में भी आज बात करेंगे। कोशिश करता हूँ हमेशा हर वीडियो में कोई आपको ऐसा एग्जाम्पल दे के समझाऊँ कि आपको सारा समझ आ जाए। कुछ ऑर्गन के बारे में आज बात करूँगा मैं, जो आपके आसपास चीज़ें होती हैं, जैसे गाड़ी ले लो या कोई भी चीज़ ले लो, उसका एग्जांपल देके अपने जो बॉडी के ऑर्गन है उसको भी थोड़ा समझाऊंगा। और दूसरी बात, मैं कोशिश करता हूं कि पहले लिखता हूं कि हिंदी में बात करूं, ज़्यादा इंग्लिश का कोई भी शब्द ऐसा यूज़ ना करूं जो गांव देहात के लोगों को समझ ना आए। तो बीपी को लेके आजकल बहुत मिथ बनी है हर बंदे का। जब हम मेडिकल लाइन में देखते हैं तो लोग सोचते हैं कि बीपी की दवाई लंबा टाइम लेने से और हमारे ऑर्गन और गुर्दे पे असर होगा। तो ऐसा कुछ नहीं है, ये आप नहीं लोगे तब जरूर होगा। बीपी का एक और बात मैं कई बार करता हूँ कि बीपी जब लेते हैं लोगों के अंदर जो गलत मिथ बनी हुई है उससे लोगों का नुकसान भी होता है और एकदम से घबरा जाते हैं बिना वजह। घबराना नहीं चाहिए। बीपी की शिकायत इंडिया में हर 8वें या 9वें पर्सन को है जो 50 साल से ऊपर एज हो जाती है। जब तो शुगर पेशेंट है उनको भी बीपी की शिकायत हो सकती है। बीपी होता क्या है, ब्लड प्रेशर होता क्या है? जो हमारा हार्ट है वो जब ब्लड पंप करता है, जैसे एक गाड़ी का पंप होता है, मैं पहले तो एग्जांपल से ये समझा दूं आपको कि हार्ट जो होता है वो जैसे गाड़ी में एक पंप होता है, तेल फेंकता है, वो पंप होता है। और जो गुर्दे होते हैं, हमारे गुर्दे एक फिल्टर होते हैं, जैसे जो ब्लड को फिल्टर करते हैं जिससे बाथरूम बनता है। जो दूसरे काम की नई चीज़ है जो मैं शब्द यूज़ करूँगा तो आपको समझ नहीं आएगा, और वो सारा बाथरूम के जरिए निकलता है। तो गुर्दे हमारे फिल्टर होते हैं, तो इसको आप इजी समझ सकोगे। तो कारण क्या हो जाता है कि बहुत सारे लोग इस भ्रम में होते हैं कि बीपी ज़्यादा हो जाएगा तो पता नहीं क्या होगा। बीपी एक नॉर्मल आम मेडिकल लाइन में हॉस्पिटलों में भी हम देखते हैं, तो उसमें बीपी का क्या करते हैं कि जितना बीपी जैसे स्टाफ है, फॉर एग्जांपल हमें समझ आ जाता है उसी वक्त कि इसको बीपी लेना नहीं आता है। कारण 120-80 बीपी हर आदमी को ये दिमाग में जची हुई है कि 120-80 होता है। वही जो स्टाफ को बीपी लेना भी नहीं आएगा वो 120-80 लिख देगा, हमें समझ आ जाता है कि इसको बीपी लेना नहीं आता है। 120-80 बहुत कम लोगों का बीपी होता है। हमेशा जो बीपी कई बार 125-30 आएगा, 35 आएगा, 110 आएगा। ऊपर वाला बीपी क्या होता है, नीचे वाला बीपी क्या होता है, इसके बारे में पहले बात करते हैं। जो हमारा हार्ट पंप करता है, जो प्रेशर, जितने प्रेशर से ब्लड को बाहर फेंकता है, जो हमारे नाड़ियों में जाता है, एक तरफ से अंदर आता है ब्लड, दूसरी तरफ से बाहर जाता है। जब वो बाहर फेंकता है तो उसका प्रेशर कितना है, कितने प्रेशर, कितनी स्पीड से वो बाहर फेंकता है, वो होता है ऊपर वाला बीपी। जो ब्लड हमारी नाड़ियों में से घूम के, ब्रेन में से, पूरी बॉडी में से, नाड़ियों में से घूम के वापस ब्लड जो हमारे हार्ट के अंदर आता है, वो होता है नीचे वाला बीपी, कि कितना प्रेशर है उसका जो अंदर ब्लड आ रहा है और बाहर कितना जा रहा है, वो होता है हाई ब्लड प्रेशर। तो इसके कई कारण हो जाते हैं ब्लड प्रेशर बढ़ने के, जैसे टेंशन हो गई और स्ट्रेस ले लेते हैं लोग किसी चीज़ को लेके। और दूसरा जो बीपी का जो चेक करना है वो कैसे अफेक्ट करता है कई चीज़ों में। जब भी बीपी चेक करना है, आपने कुछ खाया नहीं होना चाहिए आधा घंटा पहले। ये आपने खाना खाया आधे घंटे बाद, ये आप पैदल चल के आए हैं हॉस्पिटल में, आपको 10 मिनट वेट करनी चाहिए। ये आपको बाथरूम, फॉर एग्जांपल बाथरूम का प्रेशर बना हुआ है तो वो बीपी को कितना 40 mm तक बढ़ा देता है। आपको बाथरूम जे आ रहा है तो आपको बाथरूम कर लेना चाहिए बीपी चेक कराने से पहले, तो फिर तभी ही बीपी जो है आपका नॉर्मल आता है। कई लोग कहते हैं कि बीपी इसमें आप भी चेक किया था तो 135-85 आ गया और दूसरी बार चेक किया तो 140 आ गया, तो कहते मशीन ठीक नहीं है। ऐसा कुछ नहीं होता है, बहुत कम चांस होते हैं जो मशीन ने ऐसा कुछ थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करती है। तो क्योंकि हमारा शरीर ऐसा है कि हमारा 1 घंटे में बीपी कुछ होगा, 10 मिनट बाद कुछ होगा, 5-7 ऊपर नीचे होता रहता है।
तो इसको लेके कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आप मेडिसिन जो लेते हो बीपी की, ये आपको डॉक्टर ने मेडिसिन दी हुई है तो आपको वो टाइम से लेनी है। बेस्ट उसका टाइम जो कई लोगों में वो भी भ्रम है, बेस्ट टाइम तो आप टी टाइम सुबह जो है, जब कुछ नाश्ता कुछ करते हैं सुबह तो उसके साथ ले लो, कोई बात नहीं है। दोपहर को लेना दोपहर को ले सकते हो, सुबह ज़्यादा सेफ है। तो रात को कई लोग कहते हैं कि यार रात को सोते हैं तो उसमें बीपी कम हो जाता है, वो हर बंदे का होता है, ये नहीं है। जब जब बंदा सोता है तो उसका प्रेशर जो उसके ऑर्गन्स हैं वो रिलैक्स हो जाते हैं, उस वजह से भी बीपी थोड़ा लो चलता है। तो खतरनाक कहते हैं कि कई बार नीचे वाला बीपी जी खतरनाक है, कम बीपी जो होता है वो खतरनाक है, बढ़ा हुआ उतना खतरनाक बीपी नहीं होता है। तो ये सारी मिथ बनी हुई है। नॉर्मल ब्लड प्रेशर जो है 110 से शुरू होके 130 से 35 तक, ये अलग अलग टाइम में अलग अलग इसमें एक्सपेरिमेंट और इसमें जो है कह लेते हैं कि जांच हुई है, जैसे वर्ल्ड में होती रहती है हर चीज़ पे। तो एक टाइम में ऐसा था कि कहते थे 110/80 ठीक है, फिर कहते 120/80 ठीक है, फिर 135 पे चला गया, 130 पे चला गया, ऐसे अलग अलग टाइम में इसके ऊपर सर्च होती है, सर्च हुई है। तो बीपी को लेके आपने जेकर डॉक्टर से मेडिसिन ली है तो आप टाइम से बीपी आप जो है इसका 2 टाइम आप चेक भी करें बीपी को, सुबह और शाम। दूसरी बात, जो डॉक्टर ने मेडिसिन दी है वो टाइम पे लीजिए जी। अगर वो उसके अलावा बीपी बढ़ता है आप डॉक्टर से बात कर सकते हैं, वो बीपी की गोली चेंज कर देते हैं, आपको टेबलेट चेंज करके दे देते हैं। तो ऐसी घबराने वाली बात नहीं है। जो ब्लड प्रेशर के पेशेंट होते हैं उनमें ज़्यादा स्ट्रेस होती है तब बीपी बढ़ जाता है उनको, और जो उल्टा सीधा कुछ खा लिया तब भी ऐसा हो जाता है। नमक ज़्यादा खा लिया तो नमक से भी बीपी हाई हो जाता है। तो इस चीज़ को लेके आप थोड़ा सा अवेयरनेस, मेरे वीडियो बनाने का यही होता है कि आप में थोड़ी अवेयरनेस आए, तो आपको थोड़ा पता चले आप आम लोगों तक, क्योंकि मेडिकल की पहुंच आप लोगों तक नहीं है, ना ही वो मेडिकल लैंग्वेज समझते हैं। ज़्यादातर लोग वीडियो बनाते हैं वो मेडिकल लैंग्वेज बोलते हैं ज़्यादा बीच में, तो आम गांव वाले लोगों को समझ नहीं आता। मेरी हर वीडियो बनाने के पीछे हर चीज़ में सर्च होती है कि कोई यार ऐसा शब्द ना बोला जाए जो गाँव के लोगों को समझ ना आए। दूसरी बात, आप टेबलेट लगी हुई है तो आप लें, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। कब कोई ऐसी ये मिथ बनी हुई है, कोई ऐसी बात नहीं है जी। अगर आप नहीं लोगे, आपका बहुत से ऐसे लोग पेशेंट हम देखते हैं जैसे जिनका बीपी कई बार 160 होता है ऊपर वाला, नीचे वाला 90 हो गया, 100 हो गया, तो उनको ज़्यादातर कभी पता नहीं चलता कि हमें कोई दिक्कत है, दिक्कत उनको कोई नहीं आती है। मगर कारण ये है कि लॉन्ग टाइम में अगर आपका बीपी हाई रहेगा तो उसकी वजह से आपके गुर्दे खराब होने का खतरा होता है। जैसे शुगर पेशेंट का खतरा होता है कि उसके गुर्दे खराब हो सकते हैं, दूसरे ऑर्गन पर असर हो सकता है। तो एकदम से बीपी बढ़ गया, कई बार क्या होता है कि ऐसे केस भी आते हैं, हम उनको टेबलेट देते हैं बीपी की, वो कहते हैं जी हम तो 3-4 दिन बाद लेते हैं जी, अब तो कभी बीपी की कई बार हो जाए, हाई हो जाए तब लेते हैं। मगर जब बीपी हाई होता है तो उससे कई बार एमआई भी हो जाता है, आपको अटैक आ सकता है। अगर ज़्यादा बीपी है, आप टाइम पे टेबलेट नहीं लेते हो, टाइम पे अवेयरनेस नहीं है आप में, तो ये दिक्कत होगी अगर आप डॉक्टर के कहे पे नहीं चलते हो, जिनको परमानेंट दिक्कत है बीपी की। दूसरी बात है, जब बीपी का एक बढ़ने का कारण ये भी होता है कि जो हार्ट है हमारा, उससे जो नाड़ियाँ निकलती हैं आगे वो थोड़ा सख्त हो जाती हैं, जहाँ वॉल्व थोड़े हैं उसमें प्रॉब्लम आ जाती है। तो इसलिए भी कई बार दिक्कत हो जाती है कि जो नॉर्मल पर्सन है जिसको बीपी की शिकायत नहीं है वो तो कोई बात नहीं, तीसरे चौथे दिन ऐसे बीपी अपना चेक करा ले। अगर बीपी का पेशेंट है तो वो सुबह शाम घर पे मशीन रख के चेक कर सकता है, कोई दिक्कत हो तो डॉक्टर से सलाह ले ले। दूसरी बात हम ये करते हैं कि कई बार लोगों का बीपी बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, 180-90 पे चला जाता है, और वो बहुत तकलीफ में होते हैं, हमारे पास आते हैं। जब हम ईसीजी भी करते हैं तो कई लोगों को एमआई होता है। एमआई का मतलब होता है, आपकी भाषा में साइलेंट अटैक कह सकते हैं, जैसे जिस भाषा को आप समझते हो। तो वो साइलेंट अटैक से कब बढ़ जाए ये, अगर उसका एडमिट आप नहीं होते हो, आप जाके हॉस्पिटल के अंदर, कई लोगों को ऐसा होता है कि एमआई आ रहा होता है, उनको हम कहते हैं कि आपको साइलेंट अटैक आ रहा है, उनको दिक्कत कोई नहीं आ रही होती है, सिर्फ उनको ये कहते हैं कि यार आप यहाँ रहें, आप 72 घंटे तक रहें, जब ये नेगेटिव हो जाएगा तब आप चले जाएं। मगर वो क्या करते हैं जी, हमें डॉक्टर साहब दिक्कत तो कोई है नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। ऐसा भी हुआ है कि घर पे गए पेशेंट तो ख़त्म दूसरे दिन। तो ये आपको सीरियस लेना चाहिए।
हो सकता है कोई सिम्टम ना आ रहा हो आपको। ज़्यादातर तो जो पेशेंट बीपी हाई होता है, जिनको एमआई साइलेंट अटैक आ रहा होता है, उसका कारण कई बार बीपी हाई होने की वजह से भी हो जाता है, जहां आप पे कहीं ब्लॉकेज है, जिसको डॉक्टर्स आपको इको करने के लिए बोलते हैं, इको करवाने के लिए। उसमें आपका 55% टू 60% नॉर्मल है, 50% से भी चल जाता है, क्योंकि बॉडी अलग अलग तरह के होती है, एक तरह का नहीं होता है, हर शरीर का अपनी हिस्ट्री होती है। फिर आप इको करवाते हो तो उसमें अगर ब्लॉकेज आती है, जहाँ आपको स्टंटिंग की ज़रूरत पड़ती है, तो आप उसको करवाना चाहिए। जो उसके बगैर काम चलता है तो मेडिसिन से भी आप चला सकते हो, अगर ये ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है तो डॉक्टर आपको खून पतले की मेडिसिन देगा। जब आप एडमिट हो गए, खून पतले के इंजेक्शन भी लगाता है, ऐसी मेडिसिन भी देता है कि आपका अटैक बढ़े नहीं, कम रहे, और आपको मॉनिटरिंग की जाती है आईसीयू के अंदर। और सबसे बड़ी बात है, कई लोग बैठे होते हैं तो उनको क्या होता है, जो पेन होता है, कई लोग कहते हैं यार छाती में पेन हो गया, जब बाजू में चला गया तो वो हार्ट का पेन जो है समझ लेते हैं, मगर वो हार्ट का जो दर्द नहीं होता है। हार्ट का दर्द हमेशा सेंटर में होता है, यहाँ में सेंटर में दर्द होगा और आपको सांस लेने में तकलीफ आएगी। इस साइड पे और लंग्स का पेन होता है, कई बार गैस्ट्रिक पेन होता है। तो ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, ऐसा घबराए नहीं। हार्ट का पेन हमेशा सेंटर में शुरू होगा और आपको सांस लेने में भी दिक्कत आएगी। तो ये इसके सिम्टम रहे हैं। तो जब भी आपको कभी लगे ऐसा, तो आपको चेकअप कराना चाहिए। मैं तो ये भी कहता हूँ कि जो फैमिली होती है, सब लोग हैं, जो 10 साल से ऊपर बच्चे भी हैं, और उनका सभी का सैंपल दे के 3-4 टेस्ट आते हैं जो साल में एक बार आपको करवाने चाहिए। और उसमें आरएफटी होता है, जो केएफटी हम कहते हैं, रेनल फंक्शन टेस्ट होता है, जिसे गुर्दे का टेस्ट बोला जाता है, क्रिएटिनिन ब्लड यूरिया चेक किया जाता है, और वो करवाना चाहिए हर 6 महीने बाद। और उसके बाद एलएफटी वगैरह करवानी चाहिए और शुगर चेक करवानी चाहिए। ये 2-3 ही टेस्ट जरूरी है। लिपिड प्रोफाइल, आप कैस्ट्रॉल वगैरह चेक करवा सकते हैं खाली पेट। तो ये सारी जो 2-3 जांचें हैं, ये हर आदमी को करवानी चाहिए, मगर हमारे हिंदुस्तान में लोग इतने अवेयर नहीं है। बिना प्रॉब्लम आए वो पैसा भी नहीं लगाना चाहते, और खर्चा कर लेंगे, बाद में हज़ारों लाखों रुपए हॉस्पिटल में लगा देंगे, और पहले वो चेक नहीं कराएंगे उस चीज़ को। पहले से चेक करा करके आप रहोगे तो आप सेफ रहोगे। कोई दिक्कत थोड़ी बहुत आएगी तो मेडिसिन से ठीक हो जाएगी, आपको कहीं हॉस्पिटल नहीं जाना पड़ेगा, कोई ऐसी इमरजेंसी नहीं आएगी। तो बहुत सारे एक और बात करना चाहता हूँ कि जैसे लोगों के गुर्दे फेल हो गए और उसके बाद क्रेडिट बढ़ गया, तो उनका डायलिसिस होता है। बहुत सारे हॉस्पिटलों के अंदर क्या होता है, डॉक्टर तो होता नहीं है, उसके लाइसेंस के ऊपर मशीनें लगा रखी होती हैं, तो वहाँ पे स्टाफ होता है। बहुत सारे केस मेरे पास भी ऐसे आते थे कि जब पानी निकाला जाता है, बॉडी से पानी निकालते हैं जब आपका डायलिसिस होता है मशीन से, तो वो ज़्यादा निकाल देते हैं, जिसकी वजह से डिहाइड्रेशन हो जाती है पेशेंट को, और उसका बीपी हाई होने लग जाता है, और हार्ट फ्लक्चुएट होने लग जाता है, उसका पल्स नीचे ऊपर नीचे, फिर हमें आईसीयू में लेना पड़ता है। और उसका कई ऐसे लोग भी हैं जो उनकी डेथ भी हो जाती है, बाद में वो वहाँ दिक्कत आ जाए, कोई डॉक्टर नहीं है तो कहते दूसरे हॉस्पिटल ले जाओ, वहाँ ले जाते हैं, उसकी डेथ हो जाती है या रास्ते में प्रॉब्लम हो जाती है। तो जो डायलिसिस करते हैं लोग, वो भी क्वालिफाइड होने चाहिए, डॉक्टर वहाँ होना चाहिए, इमरजेंसी के लिए आईसीयू होना चाहिए जहाँ से आप डायलिसिस करवा रहे हो, कि कोई प्रॉब्लम आ जाए तो आप उसको संभाल सकें। तो बहुत सारे पेशेंट ऐसे अपनी जान गंवा लेते हैं क्योंकि क्वालिफाइड होता नहीं है वहाँ। स्टाफ एक होता है ट्रेंड, जो जिसने काम सीखा होता है, और बस वही डायलिसिस करता है। और दूसरी बात ये भी होता है कि मशीनें 2 तरह की रखी जाती हैं, कि एक तो हेपेटाइटिस सी, जिसे काला पीलिया बोला जाता है, वो मशीन अलग होती है, नॉर्मल मशीन अलग होती है। कई बार क्या होता है, भीड़ होती है तो स्टाफ की गलती होती है कि एक ही मशीन पे दूसरे बंदे को चढ़ा दिया, चेक किया नहीं उसका, तो वो दोनों ही हेपेटाइटिस सी की पॉजिटिव मशीनें हो गई, और जितने लोग उस मशीन पे जाएंगे सभी को काला पीलिया होगा। उस मशीन से सभी को काला, आपने देखा होगा डायलिसिस वालों को ज़्यादातर काला पीलिया हो जाता है, उसका कारण यही है। ये मशीन साफ़ सुथरी, और पहले टेस्ट हर बार करके, टेस्ट उसको पेशेंट को दूसरी तीसरी बार नया पेशेंट आता है उसके टेस्ट करो आप, फिर आप मशीन को सेफ रखोगे तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो आज बीपी की बात हो गई, थोड़ी किडनी की बात हो गई, डायलिसिस की बात हो गई। मिलते हैं नई वीडियो में, एक नई डिजीज़, नई बीमारी के बारे में डिस्कस करेंगे। आप मेरे इस चैनल के ऊपर
अगर आपको कोई ऐसी बात है तो मैंने काफ़ी जो डिजीज़ है, बीमारियां हैं जो मैं कवर कर रखी हैं, आप पीछे जाके इस पे वीडियो देख सकते हो। 2 साल पहले की वीडियो पड़ी हुई है। इस मेरे चैनल के साथ मेरे पेशेंट जुड़े हुए हैं, और आप इस मेरे वीडियो को आगे भी शेयर किया करें ग्रुपों के अंदर, जो लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुंच सके, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जो है उसको लाभ उठा सके जो मैं वीडियो बनाता हूँ। तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी किया करें, और बहुत बहुत धन्यवाद आपका वीडियो देखने का। मिलते हैं एक नई वीडियो में, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाता है तो फिर पेशेंट को थोड़ा लोग बोर होने लग जाते हैं। ज़्यादातर मेरे चैनल के साथ 5,000 से ऊपर ज़्यादा पेशेंट ही जुड़े हुए हैं, जहाँ जहाँ मैंने काम किया अलग अलग जगह पे। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका वीडियो देखने का। मिलते हैं एक नई वीडियो में।